साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों बने रहें हमारे साथ। आज का वीडियो बड़ा ही दमदार वीडियो है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह हमारी खुद की ज़रूरत है, यह देश की ज़रूरत है और यह समाज की ज़रूरत है। आज का वीडियो पूर्णतः जो है समाज के लिए ही समर्पित है। मित्रों, हमारे घर परिवार में बड़ी अमनो शांति होती है, लेकिन उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके वजह से घर का अमनो चैन, सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। सिर्फ उसके वजह से। कारण क्या है कि वह शराबी है, वह दारू पीता है, और जब जब दारू पीता है तो हमारी प्रतिष्ठा, हमारी लोकप्रियता, हमारी जो है संप्रभुता सब दांव पे लग जाता है। लोग उसके साथ साथ हमें भी है दृष्टि से देखने लगते हैं, और जो है हमें नज़रें झुकाकर, नज़रें चुराकर समाज से पीछे भागना पड़ता है। हम समाज के साथ कदम से कदम मिला करके सिर्फ एक व्यक्ति के वजह से नहीं चल पाते। साथियों, आज का वीडियो यही है कि क्या कारण है कि इंसान शराब पीता है, उन कारण से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं जो शराब के वजह से होती हैं, और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा है जो कि शराब के मरीजों के लिए बड़ा ही अच्छा कार्य करता है। तो आइए साथियों जानते हैं क्या चीज़ है। मित्रों, शराब की जो शुरुआत होती है वह मोस्टली जो है 90% केसेज में देखने को मिलता है कि बच्चा घर परिवार से जब बाहर निकलता है तो समाज में उसे अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। मित्रों, शराब और शराबी की कोई जात या धर्म नहीं होती है। जो इसके कांटेक्ट में आता है वह एक खुद की जात या धर्म बना लेता है, जिसे शराबी कहते हैं। अपने आप में एक यूनिक टाइटल है। तो मित्रों, हमारे घर से जो बच्चे जाते हैं बाहर स्कूल में पढ़ने के लिए, हॉस्टल लेते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ तक माता पिता नहीं जा सकते हैं। और कहाँ कहाँ तक माता पिता आपके साथ जाएंगे। यह बच्चा जब अन्य लोगों के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे वह तंबाकू खाना सीखता है, पान मसाला खाना सीखता है, और एंजॉय में आज एक बार थोड़ी सी तुम्हें चखनी है, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, तुम्हें उसकी कसम, तुम्हें इसकी कसम, तुम्हें मेरे बर्थडे की कसम, तो वह थोड़ा सा कसम जो है एक छोटा सा पैक का रूप लेता है। धीरे धीरे कस्में बढ़ने लगती हैं और रस्में जो है चलने लगती हैं। इंसान धीरे धीरे एंजॉय में पीता है, पार्टी में पीता है। फिर पार्टी से संडे हो जाता है, फिर संडे से डेली हो जाता है, और धीरे धीरे जो लोग उसको पिलाते हैं वही उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे भयानक दुश्मन हैं, और वही उसके आस्तीन के सांप है। वो इसलिए नहीं पिलाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, इंसान कभी भी किसी को फ्री में सब कुछ कर सकता है, लेकिन दारू नहीं पिला सकता है। जब भी कोई आपको दारू पिलाए तो आप समझ लीजिए कोई ना कोई इसके पीछे इसका उद्देश्य छुपा हुआ है। तो वही जो है जो पार्टी में संडे एंजॉय में पिलाते थे, अब जो है जान चुके हैं कि इसका बगैर शराब के काम नहीं चलेगा, तो अब ये ला रहा है और सूद ब्याज सहित वो पी रहे हैं। मित्रों, यहीं से शुरुआत होती है शराब की। फिर समय ऐसा आता है कि वह डेली पीने लगता है, लेकिन रात में पीता है। फिर एक ऐसा समय आता है कि आज जो है छुट्टी है, संडे है, तो वह सुबह से लेकर के शाम तक पीता है, रात तक पीता है। फिर धीरे धीरे एक ऐसी समय आती है कि सुबह कुल्ला करने के बाद से ही शुरू होता है, और रात में जब तक वह सो नहीं जाता है, किसी नाले में, गटर में, तालाब पे, सड़क पर, कुत्ते के साथ, जानवर के साथ, जब तक मुंह फोड़ करके नहीं घर आता तब तक वह जो है शराब पीता रहता है। अब वह शराब नहीं पी रहा है, शराब उसको पी रही है। अब जो है नशा उसे शराब का नहीं है, शराब को उसकी लत सी लग गई है। साथियों, बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं
जिनको अपने पद प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं है। हमें लगता है कि जो संवैधानिक शपथ जो है लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की होती है, उस वही शपथ हर पेशेवर को लेना चाहिए कि वो जहाँ भी रहेंगे राष्ट्र हित में, देश हित में, संविधान के नियमों के अनुसार देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए देश की प्रगति के लिए कार्य करना चाहिए। हर इंसान जो है, ज़रूरी नहीं है कि कंधे पे बंदूक रख करके देश की सेवा करे। वह ट्रैफिक नियमों का पालन करके, अपने पेशे का पालन करके, अपने पद प्रतिष्ठा की गरिमा को बना करके भी देश की सेवा कर सकता है। बहुत सारे लोग ऑफिशियल हैं, सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें अपने पद प्रतिष्ठा का कोई ध्यान नहीं है। बहुत सारे वीडियोज आते हैं, आप लोग देखते होंगे कि सरकारी नौकर होने के बावजूद भी जो है वह दारू पी करके ऑफिस में पड़े हुए हैं, नाले में पड़े हुए हैं, जिसके वजह से उनकी तो जो दुर्गति है वो तो हो ही रही है, लेकिन उनके परिवार को जो है जो फेस करना पड़ता है, उनके बच्चों को जो फेस करना पड़ता है, शायद वह कभी नहीं सोचते हैं। कुछ ऐसे भी शराबी हैं कि जो कि 200, 400, 500 कमाते हैं जी तोड़ मेहनत करके, शाम को गए, एक पौवा मारा और जो है कुछ चिकन नॉनवेज ख़रीदा, वहीं खाया, और जब घर लौटते मित्रों तो 10-20 रुपये ही उनके जेब में बचते हैं। कभी कभी तो वह भी नहीं बचता है, बस वह एक कह सकते हैं कि एक गिफ्ट बन करके आए दुनिया में कि परिवार को परेशान करेंगे। सिर्फ खुद खाते हैं, खुद पीते हैं। बच्चे का फीस जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ, कितने महीने का फीस है, कितनी बार बच्चे को बाहर निकाल करके लाइन में लगा करके अन्य बच्चों के सामने उनको जो है अपमानित किया जाता है। उनकी पत्नी को जो है ना जाने किन किन कष्ट का सामना करना पड़ता है। इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ शराब चाहिए, दारू चाहिए। मित्रों, अभी मैंने देखा कुछ लोगों का कहना है कि जो शराब है वह रईसों की चीज़ है। मुझे तो कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन अभी मैंने हाल ही फिलहाल में देखा कि जो है एक दूल्हे राजा थे और वह अपनी शादी में डांस कर रहे थे, और उनके हाव भाव से, उनके डांस से इतना लग रहा था कि उन्होंने बेहद पी रखा है, बहुत ज़्यादा। तो वो जो भाई साहब थे वो उसी वीडियो का जो है बार बार जिक्र कर रहे थे। मैं जवाब नहीं देना चाह रहा था, लेकिन फिर भी जो है कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बना रखा है कि आने वाली 10 पीढ़ियाँ भी अगर जो सिर्फ शराब ही पिएँ तब भी ख़त्म नहीं होगा। और आपने इतना मिटा रखा है कि आने वाली 10 पीढ़ियाँ अगर जो कर्जा चुकाएंगी तो शायद वह भर पाएंगे। आज तक किसी अमीर घर से या किसी जो है रईस घर से ये शिकायत नहीं आई है कि ये शराब पीते हैं, क्योंकि इतना बना रखा है सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक प्रतिष्ठा और जो है अपना रेपुटेशन, कि उनकी एक छोटी सी बुराई जो है लोगों को अच्छाई नज़र आती है। तो मैं समाज में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दारू पीजिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि परिवार की प्रतिष्ठा, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को जो है ध्यान में रखते ही कोई कार्य करें। और एक बात बिल्कुल मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, दारू कैसे भी किसी भी हाल में पी जाए, चाहे वह अमीरी में पी जाए, चाहे गरीबी में पी जाए, चाहे किसी मासूका के याद में पिया जाए, या किसी से प्यार में धोखा खाने के वजह से पिया जाए, आने वाला समय आपको बीमार ज़रूर करेगा। तो मित्रों, ये तो कुछ कारण थे कि जिसके वजह से इंसान जो है शराब पीने लगता है। अब आइए जानते हैं कि शराब पीने के बाद में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो मित्रों, शराब के पीने के बाद में सबसे पहली समस्या मिलती है सिस्टमैटिक स्टमक। आपका पेट जो है, डाइजेशन जो है गड़बड़ होने लगता है, हाइपर एसिडिटी। दूसरा जो है समस्या आता है मित्रों शिवरिंग, ट्रिमर। आदमी जब पीने लगता है, नहीं पीता है तो थरथराहट होती है, दिमाग नहीं काम करता है। वर्टाइगो जैसी समस्या होती है,
और उसका हाथ पैर काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता, थरथराहट देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे चलें तो उसको जो है अल्कोहलिक फैटी लीवर के साथ साथ में स्प्लीनोमेगैली और लीवर सिरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंसुलिन का जो है डिस्टरबेंस होने के वजह से डायबिटीज़ की समस्या मोस्टली जो है शराबियों को देखने को मिलती है कि उनको शुगर जो है हो ही जाता है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की समस्या होती है और बवासीर, भकंदर जैसी, फिस्टुला जैसी समस्या शराबियों को अक्सर देखने को मिलती है। अब आइए मित्रों जानते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा है जो कि शराब को छुड़ाने में, शराब की लत को कम करने में, या शराब बहुत ज़्यादा पीने की वजह से अगर जो ऐसी कोई समस्या हुई है तो उसको ठीक करने में कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा है। साथियों, वीडियो जानकारी मात्र हेतु है, दवा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही प्रयोग करें। वीडियो सिर्फ आपके ज्ञानवर्धक के लिए है ताकि आप जान सकें कि होम्योपैथ में असाध्य से असाध्य बीमारियों का बड़ा ही साधारण सा इलाज है। तो मित्रों, अगर जो कोई जो है नाली में लौट जा रहा है, कीचड़ में लौट जा रहा है, गाय के पास गोबर पे लौट जा रहा है, पी करके धुत है, कहीं भी गिर जाता है, गंदा संदा जो पाता है खा लेता है, दिन भर बड़बड़ाते रहता है, एंड क्राउन ऑफ द पेपर भी उसे लगता है कि जो है मुकुट जैसा है, वह अपने आप को राजा या बादशाह जैसा ही समझता है। ऐसे तमाम मरीजों के लिए मित्रों 1 डोज सल्फर ही पर्याप्त है। सल्फर का प्रयोग करने पर उनकी सारी समस्याओं का समाधान होगा और उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। दूसरा ये है कि कुछ रईसियत के वजह से शराबी हुए, पैसे का अथाह पैसा है, कोई कमी नहीं है, अब वो हॉस्टल में है या जो है कहीं भी है, खूब पैसा जा रहा है, खूब दारू पी रहे हैं और अचानक से उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। वह पढ़ाई का हो सकता है, करियर का हो सकता है, किसी रिश्तेदारी का हो सकता है, या लव हो सकता है, प्यार में धोखा होने की वजह से। तो ऐसे मरीजों के लिए मित्रों एंटिम क्रूड, जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त एंटिम क्रूड, अगर जो बड़ा प्यार में हारने के वजह से लैला मजनू जैसी स्थिति बन गई है और शेरो शायरी जो है शायराना अंदाज में जो है अपनी बातों को, अपनी पीड़ा को रखते हैं, तो एंटिम क्रूड बहुत अच्छा काम करता है। और मित्रों, कोई पारिवारिक कलह के वजह से, जैसे बाप बेटे का कलह, या समाज में रुतबा की दिक्कत के वजह से, या प्रोफेशनल डिसअपॉइंटमेंट के वजह से, या बिजनेस में लॉस होने के वजह से, या बहुत बड़ी जो है सदमे के वजह से अगर बहुत शराब पी रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए मित्रों नक्स भूमिका बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक दवा है। अब अगली मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे मित्रों कि यदि आपका शराब पीने के वजह से, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने के वजह से आपकी तिल्ली बढ़ गई है, आपको शुगर हो गया है, आपका फैटी लीवर जो है लीवर सिरोसिस में, लीवर कैंसर में बदल रहा है, आपको जो है आंतों के संबंधित समस्याएं आ रही हैं, या पेट संबंधित जो है समस्याएं आ रही है, पेट में कैंसर हो रहा है, लीवर में कैंसर हो रहा है, तो क्यूरिकस, जी हाँ दोस्तों, क्यूरिकस ज़बरदस्त मेडिसिन है, ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है क्यूरिकस। और अगर जो आपके पेट में जो है कैंसर हो रहा है, स्टमक कैंसर हो रहा है, तो क्यूरिकस के साथ में अगर जो कांडुरैंगो का प्रयोग करते हैं तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। साथियों, छोड़ना तो पड़ेगा ही, समय से छोड़ देंगे तो दवाइयाँ पीछा नहीं करेंगी, अगर जो देर से छोड़ेंगे तो दवाइयाँ बहुत खानी पड़ेंगी, मरेंगे नहीं लेकिन ज़िंदगी बदतर हो जाएगी। ऐसी नशा क्या कि जिसका ना कोई अंत हो, ना कोई आगाज हो। नशा करना ही है तो परिवार और बच्चों से करो, क्योंकि उनका प्यार, उनका दुलार, उनका आशीर्वाद हो सकता है फिर से आपके बिजनेस को हरा भरा कर दे और आप फिर से मस्त हो जाएं। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हर शय हर जमी का क्या फ़ायदा, और अगर खुल के मुस्कुरा ना सकें तो जीने का क्या फ़ायदा।
और तुम्हारे खाने पीने ऐसो आराम से परिवार की ज़रूरतें ही नहीं पूरा होती। तुम्हारे खाने पीने ऐसो आराम से, गालियों से, लड़ाई झगड़े तकरार से परिवार की ज़रूरतें नहीं पूरा होती। अगर आपका बच्चा मुस्कुरा ना सके तो ऐसे दारू शराब पीने से क्या फ़ायदा। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।